आँखों में चमक दिल में खुशी, आँखों में चमक दिल में खुशी, चाहत है मदीना अपने आँखों से देखूं। जब वो बुलाएगा कौन मुझे रोक पाएगा, जब वो बुलाएगा कौन मुझे रोक पाएगा, रोकने वालों का चेहरा उतर जाएगा। अपनी ही मारते हैं पीठ में खंजर, अपने ही मारते हैं पीठ में खंजर, सीने में वो ना मार पाएगा। गैरों को क्या पड़ी है, गैरों को क्या पड़ी है, अपने ही रास्ता रोक खड़े हैं। आँखों में मदीना मेरे नबी पाक दिल में बसे है। रोक लो मुझे ये, रोक लो मुझे है जाहिल, तुझे अपनी पड़ी है। जब आएगा उस रब का बुलावा तू क्या कर पाएगा। नशे में बात करने वाले तेरा नशा उतर जाएगा। उम्मीद का दामन ना छोड़ूंगी, अल्लाह ज़रिया बनाएगा। तेरे सामने जाऊंगी तू कुछ ना कर पाएगा। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप देख ही रहे, आपको कुछ झाड़ पौधे नज़र आ रहे होंगे। तो आज हम आए हैं बहुत दिनों के बाद में हैंगिंग गार्डन, कमला नेहरू पार्क। बहुत खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पे काफ़ी लोग वॉकिंग के लिए आते हैं। ये देखिए, यहाँ पे शाम का वक्त हो या सुबह का वक्त हो, यहाँ पे वॉकिंग के लिए आते हैं। और बहुत ठंडी हवाएं चल रही है अभी, बहुत सुकून मिलता है। बहुत ही, मैं आपको उसका बयान नहीं कर सकती, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और हम वैसे भी हम दोनों बहुत दिनों के बाद ही आए हैं, तो समझ ही सकते हैं। यहाँ मेरे आने का मकसद तो यही है कि थोड़ा सुकून पालूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से बहुत परेशानी में चल रही हूँ। और काफ़ी कुछ रुकावट आती है ना ज़िंदगी में, बहुत लोगों की नज़र लगना, बातें होना, बहुत सारी रुकावट ऐसी आ रही है। कभी से हमारी तैयारी हो चुकी है उम्रा जाने की, जो उम्मीदों से भरी बैठी हूँ, मगर कुछ लोग नहीं चाहते कि हम वहाँ पे जाएं। सही मायने में वो मुसलमान है ही नहीं जिसके दिल में इतनी गंदगी भरी हो और इतने गलत तौर पे किसी से कुछ भी बातें करना, कोई भी गलत इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत है। झूठ बातें करना, ये तो तकदीर की बात है, किधर जाना है वो तो अल्लाह का बुला हो तो वो कैसी भी चले जा सकते हैं, उसमें हम तुम रोकने वाले कोई नहीं है। जेब भरी हो तो भी लोग चले जाते हैं, खाली हो तो भी चले जाते हैं। जब उसका बुलावा आता है तो कोई रुक नहीं पाते। हर किसी की तकदीर तो अल्लाह ने लिख चुकी है, किसके नसीब में क्या है, किसी नसीब में क्या है करके। सब सच्चाई से आगे बढ़ो, अल्लाह साथ देता है। मैं भी बस अल्लाह का दामन ही थाम के बैठी हूँ कि कब वो मुझे बुलाए और मैं कब जाऊँ। आँखों में बस वही नज़ारा लेके बैठी हूँ, और जब भी उठती हूँ सोती हूँ तो बस आँखों में वही मीठा मीठा मदीना नज़र आता है, मक्का शरीफ का काबा। ऐसे लगता है कि मैं वहाँ हूँ और मैं उस चादर को अपने हाथों से पकड़ के चूम रही हूँ। मैं बयान नहीं कर सकती जो मेरे दिल में तड़प है, मैं वो भी नहीं बता सकती कि मैं कितनी तड़प है, कि कितने आंसू कितनी के। पर आजकल के लोग जिस तरह से है, कहते हैं ना अल्लाह हर किसी के लिए ज़रिया बनाता है। अल्लाह ने मेरे लिए भी ज़रिया बनाया हुआ है कि मैं वो मुझे वहाँ तक पहुँचाएंगे, और अल्लाह उनको बहुत कामयाबी देगी कि वो हर किसी की खिदमत करते हैं। ऐसे तो जो भी खिदमत करता है अल्लाह उसी से, खिदमत हर कोई नहीं करता, अल्लाह जिसे पसंद करता है खिदमत वही करता है। तो जब अगर कोई खिदमत करने के लिए बैठे हैं तो हम तुम कौन होते हैं उनको हाँ और ना कहने के लिए और बातें बताने के लिए। बहुत गलत बात होती है, तो ऐसे ना करो। जो कि किसी की तकदीर में जाना लिखा है, अगर उम्रा हज करना लिखा है तो उसे जाने दो। उल्टा आप भी दुआ दो, उनके सपोर्ट में रहो कि वो जाए और वो वहाँ जाके पहुँचे। और ऐसी नहीं कि हम खुद के लिए, हम सभी के लिए दुआ करते कि वहाँ जाए, और दुआ हर किसी के लिए करें। तो आप लोग जो है वो इस तरह से हरकतें करेंगे और किसी के जाने की रुकावट करोगे। आपकी मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं है जो आप कर रहे हो, झूठे बातें को फैला रहे। आपका मकसद क्या है, हमें नहीं भेजना। अगर हम लोग नहीं गए तो आपको किस चीज़ की खुशी मिलेगी, वो भी मुझे ज़ाहिर करो। आपको किस चीज़ की खुशी मिलने वाली है अगर हम नहीं गए तो ये मुझे बताओ, तो मुझे पता भी तो चले कि
क्यों भेजना नहीं, क्यों नहीं भेजना चाहते, क्यों रिकॉर्ड हमारे बने हुए हमें बताओ, इसमें आपका क्या फ़ायदा होगा। जो खिदमत कर रहे हैं उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, वो तो जूझ रहे हैं, वो हर किसी को हज उम्रा वालों के लिए जूझ रहे हैं, वो भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मानते हैं कि मदीना शरीफ में अभी होटलें भी बहुत महंगे हो चुके हैं, फिर भी जो खिदमत के लिए बैठे हैं हाफिज़ भाई, वो सबके लिए मतलब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर इतना सारा बर्डन है भेजने के लिए, और तुम किस चीज़ की दुश्मनी निकाल के उनके कान भड़का रहे हो। सच्चाई सामने बोलो ना, सामने आओ करके, सामने आके बात करो, पीछे से बोलने से कोई मकसद नहीं है करके। और जो कर रहे हैं उनको करने दो, आप जो कर रहे हैं आपको अल्लाह देखने वाला, हम जो करेंगे वो अल्लाह देखने वाला है। आपने जो हमारे साथ में किया मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, और अल्लाह ही उसका इंसाफ करना है। अगर मेरी किस्मत में जाना लिखा है तो मैं किसी हालत में चले जाऊंगी, अगर नहीं लिखा है तो भी अल्लाह के ऊपर छोड़ती हूँ। मगर तुम मेरे से दुश्मनी लो मत, मैं कोई तुम्हारी दुश्मन हूँ। जो सच है वो सच्चाई तो सामने आएगी, कभी ना कभी आएगी, आज नहीं तो कल तो सच्चाई आएगी। पर मेरे नाम का जो इस्तेमाल आप लोगों ने किया है बहुत गलत किया है, झूठ बात कहने के लिए। ऐसा तो होता है ना कि नशा कोई और करता है और असर किसी और को होता है, तो ये झूठ बात का असर तो करो ही मत, और मेरा नाम तो लो ही मत। ना मैंने कुछ ऐसे बातें की है, ना ही मैं कभी कर सकती हूँ। जो भेजना चाहते हैं इतने कम पैसे में, जो खिदमत के लिए बैठे हैं, उनसे मैं क्या करूँ। मैं तो काम करने के लिए बैठी हूँ उस जगह पे कि मैं खिदमत कर सकूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में ना ही उस खिदमतगार का मैं पूरा नाम बताऊँगी, या मैं कौन से संस्था से मैं जुड़ी हूँ मैं उसका नाम नहीं बताऊँगी। कि वक्त आने पे मैं उनका नाम ज़रूर बताऊँगी और मैं सामने आऊँगी। बस सिर्फ वक्त का इंतज़ार है कि अल्लाह कि बस मुझे एक बार हज उम्रा करवा दे। उम्रा की बहुत चाहते हैं मेरे आँखों में, बस वो एक बार करवा दे। वही अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ। अगर और भी कुछ है तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़ तो कह दी, मगर फिर भी दिल नहीं मानता। मैं कहूँगी ये वीडियो जो बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ मैं, ये इसलिए मैं बना रही हूँ कि जो सच है वो सामने आए, इसलिए बना रही हूँ। ये बनाने का मेरा मकसद और कोई नहीं, ना मेरी किसी से दुश्मनी है करके। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह रसूल के वास्ते, अगर आप मुसलमान हो, ईमान में हो, तो सच बोलो और सामने आके अपनी गलती जो आपने की है और जो मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया है, झूठ जो मेरे पे कहा है कि बातों को बनाकर, उस झूठ को सामने आओ और वो सामने आके बताओ, और किसी का इस्तेमाल मत करो। अल्लाह को बोलते ना, आपको भी मुंह दिखाना और मुझे भी मुंह दिखाना है। झूठ बात करके ना किसी को जन्नत मिलेगी, ना आज तक कभी किसी को मिली है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मुझे दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोलूँ, मगर याद रखो कि मैं जितनी शांत हूँ उतनी शांत हूँ। तो आप मेरे को ज़बरदस्ती झूठ बातों में फंसाओ मत, अल्लाह के वास्ते। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रही हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी से हमारी तैयारी हो चुकी है उम्रा जाने के लिए। मैं अपने परिवार के साथ जाना चाहती हूँ, हो चुकी है जाने के लिए, सिर्फ तारीख की ज़रूरत थी हमें, और किसी की वजह से रुकावट आई है। मानते हैं कि सबसे पहले मदीना शरीफ में ही होटलों की तकलीफ़ हो गई है, क्योंकि वहाँ टूटने की बातें हुई है और वहाँ के होटलों के पैसे बढ़ चुके हुए, क्योंकि हम एक संस्था के थ्रू जा रहे हैं, कम पैसों में जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सब्र करके बैठे, और बस सामने वाले से भी यही उम्मीद होती है कि इंशाल्लाह हो जाएगा। मगर फिर भी इतनी रुकावट हो रही, तो अब पता चल रहा है कि रुकावट तो हो ही रही है, मगर अपने ही वाले हैं जो उसमें हाथ डाले बैठे हुए और हमारे जाने को रोक के रखे हुए। अगर वो अपनी रुकावट को दूर करते हैं, अगर अल्लाह का साथ देते हैं और खुशी से खुश अपने बोलते हैं ना दिल की बात, हमारी रुकावट करके उनको क्या हासिल होने वाला है मैं नहीं जानती हूँ। बस अल्लाह के वास्ते सच बोलो और आगे आओ, और जो जा रहे हैं अगर आपसे हो सकता है तो लोगों की मदद करो और उनको भेजने की कोशिश करो, ना कि उनको रोकने की कोशिश करो। अगर कोई भेज रहे हैं तो उसमें उंगली करने की क्या ज़रूरत है आपको, उसमें आपका क्या लगा हुआ है, आपके जेब के वहाँ जा रहे हैं। जो भेज रहे वो खिदमत के लिए बैठे हुए, वो इतनी कोशिश कर रहे हैं, वो कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, अल्लाह उनको साथ दे, उनको कामयाबी दे, हम ये दुआ करते हैं। तो बस मैं आपको यही बताना चाहूँगी, और ये मेरा जो ब्लॉग है वो सब लोग देखें कि जो रुकावट डालने वाले लोग हैं अल्लाह उसका हशर भी क्या करने वाला है वो देखने वाला है। इसलिए मैंने सब चीज़ें अल्लाह पे छोड़ के रखी हूँ। अगर तुमको कोई बात लग रही है मेरी ना, तो मुझे सामने बुलाओ, मैं सामने आके बात करूँगी, और मैं सच और झूठ का भी सामने करने के लिए बैठी हूँ। तो बस मैं अभी यही बोलूँगी, और इसके साथ में अल्लाह हाफ़िज़।